मैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, मोटिवेशनल टीवी स्पीकर, काउंसलर, राइटर बुक ऑफ लाइफ, आपके समक्ष कुछ जीवन के मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी हेल्थ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था। मैंने पहले अभी 2 वीडियो हेल्थ के ऊपर बनाई हैं। अभी तीसरी वीडियो मैं हेल्थ के ऊपर डाल रहा हूँ आप लोगों के लाभ के लिए। आप लोगों के मैं चाहता हूँ कि जो जीवन में मुझे सुख मिला, जो जीवन में मुझे लाभ प्राप्त हुआ, वो आप सभी को मिले। जो जीवन में प्रकाश मैंने देखा, वो आप सब लोग देखें। ये एक मेरे जीवन का उद्देश्य है, वरना मुझे कोई स्वार्थ नहीं है इसके पीछे जो मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ। सिर्फ यही है कि जो जीवन में जिससे मुझे सुख मिला, जिससे मुझे शांति मिली, जिससे मुझे खुशी मिली, जिससे मुझे स्वास्थ्य मिला, वो मैं सब आपको बांटूँ। बस ये एक मेरा इसका उद्देश्य है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मुझे किसी से कोई पैसा नहीं लेना, कोई पद प्रतिष्ठा, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ ज़्यादातर, अभी भी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव बोल रहा हूँ आपके समक्ष। तो अपना समय जो सबसे मूल्यवान होता है, वो मैं सिर्फ इसलिए सभी को देता हूँ कि मेरा समय ठीक है, बहुत मूल्यवान है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जो समय मेरा चला गया किसी का भी, वो वापस कभी नहीं आता। हेल्थ गई भी एक बार को आ सकती है, पैसा गया हुआ आ सकता है, इज्जत गई भी आ सकती है, और दुनिया की कोई भी चीज़, भौतिक चीज़ गई भी वापस आ सकती है। लेकिन समय जो निकल गया, जो वक्त निकल गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो टाइम की कीमत समझिए मेरे दोस्तों। मैं बहुत कीमती टाइम देता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा, सिर्फ इसलिए देता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ से अपने जीवन में लाभ प्राप्त हुआ है तो उसका लाभ आपको भी प्राप्त हो। बस मेरा केवल यही उद्देश्य है। तो मैं हेल्थ के बारे में आपसे बात कर रहा था। अभी तक मैंने आपको जो 2 वीडियो बनाई थी, एक में तो मैंने आपको योगा के बारे में बताया था कि कौन से आसन प्राणायाम आपको करने हैं, और दूसरे में मैंने आपको बताया था आपको दिनचर्या क्या अडॉप्ट करनी है, किस तरह से खाना का आपको सिस्टम करना है अपना, सुबह से लेकर रात तक का, जिससे कि आपकी हेल्थ चाहूँ दिशा चाहूँ और प्रगति करेगी, क्या गारंटी है। आज मैं आपको थोड़ा सा आहार के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको वो तो नियम तो बता दिया कि आपको खाने का नियम क्या अडॉप्ट करना है, और उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको दिन की शुरुआत फलों से करनी है और लंच की शुरुआत सलाद से करनी है। बस लंच सलाद के साथ नहीं खाना, सलाद पहले ख़त्म करके उसके बाद लंच लेना है। 2 प्लेट रखनी है। फल पहले लेने हैं, उसके 1 घंटे बाद आप सलाद खा के खाना खा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ आहार का आपको क्या लेना है। देखो दोस्तों, मैंने अपने जीवन में जो अनुसरण किया और जिसका मुझे लाभ प्राप्त हुआ, केवल मूवी में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं मित्रों ये बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन से रिफाइंड नाम का जो तत्व है उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। रिफाइंड कभी यूज़ मत करिए। रिफाइंड जहर है। रिफाइंड करने में वो केमिकल्स यूज होते हैं जो उसको जहर बना देते हैं। पहली बात, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेल किया हुआ ऑयल वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें तिल का तेल है। सबसे अच्छा तेल है हमारे इंडिया में जो मिलता है मस्टर्ड ऑयल, और यहाँ हमारे विदेश में मिलता है ऑलिव ऑयल। तो वो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, रिफाइंड नहीं होता। तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया हुआ कोल्ड प्रेस हो, वो और भी अच्छा होता है। तो उससे उसके जो तत्व हैं वो निकलते नहीं, कोल्ड प्रेस से उसके तत्व उसी में रहते हैं। तो वो आप सरसों का तेल आप इस्तेमाल करिए, बहुत फ़ायदा करता है, कोई नुकसान नहीं करता। सरसों का तेल कर सकते हैं, तिल का तेल कर सकते हैं, गोले का तेल कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे बेटर जो है वो सरसों का तेल है। दूसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल करें, वो मेरा एक दोस्त निवेदन है आपसे, मैंने देखा है भारतवर्ष में, क्योंकि मैं अब तक वहीं रहा हूँ, कि वहाँ भैंस का दूध बहुत पिया जाता है। भैंस के दूध को मैं बिल्कुल कट करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो मैंने आपको पहली वीडियो में एक दिनचर्या बताई, उसमें 3 चीज़ें तो प्रोहिबिटेड हैं जो नहीं लेनी। पहला, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना बिल्कुल भी। दूसरा, चाय कॉफ़ी नहीं लेनी। तीसरा, डिब्बा बंद प्रोडक्ट जिसमें प्रिजर्वेटिव हो वो नहीं लेना। 3 चीज़ें प्रोहिबिटेड है। एनिमल प्रोडक्ट, दूसरा आपको एनिमल प्रोडक्ट में आप समझ लीजिए कि एनिमल प्रोडक्ट में क्या हुआ, जैसे अंडा है, मीट है,
दूध है, दूध से बने हुए सारे पदार्थ हैं, वो सब एनिमल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो नहीं लेने। दूसरा मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात ये है ना, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे विदेश में भी आजकल वेगन हो रहे हैं। आप वेगन हुई, वेगन होने हेल्थ की तरफ बहुत अच्छा कदम है एक वेगन होना। यहाँ हमारे यहाँ तो एक परिपाटी चल रही है विदेश में कि लोग बाग ज़्यादातर वेगन हो रहे हैं, और वेगन का मतलब यही है कि एनिमल प्रोडक्ट बायकॉट, नो एनिमल प्रोडक्ट। हमारे यहाँ दूध लेते हैं तो क्या लेते हैं? एलमंड मिल्क, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, ये मिल्क हमारे यहाँ लोग लेते हैं जनरली। ओट मिल्क, वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। उसके अलावा वेगन होने में अगर कॉफ़ी भी कभी पीते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उसमें इस्तेमाल नहीं करते। अगर दूध में डालेंगे तो सोया मिल्क डालेंगे, तो वो मतलब एनिमल प्रोडक्ट को एक तरह से कट कर दिया। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि डिब्बा बंद प्रोडक्ट, जैसे जिनमें प्रिजर्वेटिव हो, उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। बायकॉट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अवॉइड करना इसलिए बेटर है कि कम से कम अगर कोई चीज़ ख़राब है तो कम से कम जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़ है चाय, कॉफ़ी और लीकर, ये अल्कोहल, ये भी सब ख़राब चीज़ है, इसको भी नहीं लेना। कोशिश ये करना है कि कम से कम अगर कभी लिया जाए तो बहुत रेयर लेना है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि लीकर तो मैंने ज़िंदगी में, शराब तो आज तक टच भी नहीं की, चाय मैंने अपनी लाइफ में टच भी नहीं की, अभी तक की लाइफ मेरी हो गई है, मैंने चाय लीकर कभी टच नहीं की जीवन में, कभी मीट टच नहीं किया आज तक। तो मैंने तो अपने जीवन को उसी तरह से लेके चला हूँ। दूध भी पीता था तो भैंस का कभी नहीं पिया मैंने दूध, गाय का दूध पीता था। हमारे बच्चे भी गाय का दूध पीते थे, हमारे यहाँ शुरू से गाय का दूध आया है, और हमेशा हमारे यहाँ जब तक हमारी मदर रही जिंदा तब तक हमारे यहाँ गाय रही। देसी गाय रहती थी, काली गाय, उसका दूध सब पीते थे। तो गाय का दूध हम लोगों ने पिया, और मैं भी आप लोग कहता हूँ कि आप अगर दूध को बिल्कुल बैकआउट नहीं कर सकते तो गाय का दूध आप पी सकते हैं। गाय का दूध फिर भी बहुत कुछ कम नुकसानदायक है। भैंस का दूध तो बिल्कुल भी मैं कट करता हूँ, बिल्कुल कट, बायकॉट। जितना कोलेस्ट्रॉल, फैट जितना भैंस के दूध में होता है इतना कहीं नहीं होता। गाय में उससे कम से कम आप ये समझिए 20% होता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया दिनचर्या में, जो वो टेक्निक बताई मैंने आपको, उसमें गाय का दूध भी प्रोहिबिटेड है, उसमें एनिमल प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है। तो फिर भी अगर बाय द वे आपको नहीं मिलता एलमंड मिल्क, सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क, बना भी सकते हैं, उसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं, या ओट मिल्क, तो आप जो है गाय का दूध पी सकते हैं। वो भी केवल एक वक्त, सुबह को कभी नहीं पीना, रात को आप ले सकते हैं बस। और उसमें भी अगर आप लेते हैं तो उसमें दालचीनी, अदरक और जो कच्ची हल्दी है वो, काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग का पाउडर, ये चीज़ डाल के उसको काढ़ा बना के आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। और उसका ये भी तरीका है कि बादाम को पीस के रख लें, काली मिर्च पीस के रख लें, दालचीनी पीस के रख लें, लौंग का पाउडर पीस के रख लें, और सबको मिला लें, और वो 2 चम्मच डाला और दूध में उसको उबाला, और 2 चम्मच गाय का देसी घी, 2 बूंद डाल के आप पी सकते हैं। वो इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर ना लें तो अच्छा है। इसके अलावा जो आहार मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि अभी 3 चीज़ें प्रोहिबिटेड है। तो भैंस का दूध बिल्कुल ले लेना, रिफाइंड बिल्कुल ले लेना, तेल लेना है तो सरसों का तेल लेना है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, तिल का तेल, थोड़ा गर्म होता है, गर्मियों में नहीं लेना, सर्दियों में ले लेना। कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है थोड़ा, लेकिन औरों से बेटर है, लेकिन डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया हुआ, कोई भी रिफाइंड किया हुआ नहीं लेना। और घी अगर लेना है तो वो केवल गाय का लेना है, कम मात्रा में। वैसे तो वो जो प्रिंसिपल है उसमें तो घी भी हमारा बिल्कुल क्रॉस है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहें कम मात्रा में, गाय का घी, भैंस का कभी नहीं लेना। भैंस का तो दूध का बना हुआ कोई प्रोडक्ट, और दूध बिल्कुल बैकआउट करना है, ये आप समझ लीजिए लाइफ से, अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो जीवन में आपको आहार में लानी है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि जैसे सुबह को उसमें बताई दिया फल खाने हैं, सलाद खाने हैं, उसमें खाने में भी आप जो है, अगर आप सलाद का स्प्राउट खाएं, अंकुरित, वो बहुत फ़ायदा करता है। अंकुरित में जीवन होता है। मैंने हमेशा कई वीडियो में ये बात कही है कि हम
जीवन युक्त चीजें खाएं जो जिंदा है। जो आग पे चढ़ गई वो मर गई, जो आग पे चढ़ गई मर गई, जो आग पे नहीं चढ़ी वो जिंदा है। चने का उदाहरण देता हूं, काला चना आप रात को भिगो दीजिए, मूंग आप रात को भिगो दीजिए, अगले दिन कपड़े में बांध दीजिए, अंकुरित हो जाएगी। उसमें जीवन है, अंकुरण की क्षमता है। आप वो खाइए, आप देखिए जीवनी शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी उससे आपको। वो खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, बहुत फायदा करता है अंकुरित अनाज। वो आप ले सकते हैं अपने डाइट में, फाइबर उसमें बहुत होता है। और कुछ थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं आप लाइफ में कि 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, कि जैसे हम रात को सोते हैं तो रात को सोते टाइम आपको तलवे की मालिश जरूर करनी चाहिए सरसों के तेल से। वो बहुत जीवनी शक्ति पैदा करती है आदमी के अंदर। और नाभि के अंदर सरसों का तेल या बादाम का तेल 2 बूंद जरूर रात को डाल के सोना चाहिए। और 2 बूंद बादाम का तेल नाक के दोनों उसमें आपको डालना चाहिए होल्स में। ये चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी चाहिए लाइफ में, जिससे कि आपका हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। ये कुछ चीज़ें मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ हेल्थ की। और जो सुबह को काढ़ा बनाए, मैंने पहले वीडियो में कहा था काढ़े के मैं रेसिपी अगले उसमें बताऊंगा। तो काढ़े में आप डालें क्या, मेथी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अदरक, कच्ची हल्दी, और इसके अलावा अजवाइन, जीरा, धनिया। ये चीज़ें आप डाल के उसको पका लें, और जब वो 2 से आधा रह जाए आप उसको पी लें। इसमें सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी, अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसे नींबू डाल के, वैसे बेस्ट तो ये है कि शहद डालें। शहद तो वो अगर शुगर वाले नहीं लें शहद, वो काली नींबू डाल के इसको ले सकते हैं। काली मिर्च डाल लें, थोड़ा सा काला नमक डाल लें, टेस्ट के लिए हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप जीवन में अडॉप्ट करेंगे, जो मेरा कहने का मतलब नेचर के नज़दीक जाइए। जितना आप प्रकृति के नज़दीक जाएंगे उतना ही आप ज़्यादा जीवनी शक्ति होगी, उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स मैंने आज आपको बताई लाइफ की। ये जीवन में अडॉप्ट करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।